चुनाव का दौर है तो हर कोई अपने हिसाब से वोट बैंक बनाने के लिए कुछ भी कर लेना चाह रहा है। फिर चाहे वो शब्दों के तीर कुछ इस तरह से छोड़ना हो कि सभी मर्यादाएं ही लांघ दें, या फिर किसी एक विशेष धर्म को साधना हो। राजनीति अब बहुत ही स्वार्थी हो चली है। लोग देश हित को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने हित की ही सोचने लगे हैं। जैसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देवबंद में एक रैली के दौरान मुसलमानों को साधा था और उनसे अपना वोट न बंटने देने की अपील की थी। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या ना जीते, लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। माया के इस बयान के बाद सीएम योगी ने भी उन्हें जवाब देते हुए साफ कह दिया था कि अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंगबली पसंद है। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। जो सीधे तौर पर हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश थी, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना और मायावती पर 48 घंटे का और सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगा दिया और दोनों को जवाब तलब भी किया, जिस पर योगी ने अपना जवाब भी दे दिया है और कह दिया है कि डर की वजह से वो अपनी आस्था नहीं छोड़ सकते हैं। योगी ने कहा है कि बजरंगबली में उनकी अटूट आस्था है और किसी को बुरा लगे या कोई अज्ञानतावश असुरक्षित महसूस करता है, इस डर से मैं आस्था नहीं छोड़ सकता। योगी ने कह दिया है कि उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा था। धर्म और जाति के नाम पर अगर किसी ने वोट मांगा है तो विपक्ष के नेताओं ने। योगी के मुताबिक देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय दल की नेत्री, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उनका पर्दाफाश किया है। योगी ने कहा उन्होंने हरे वायरस उपनाम का उपयोग संकीर्ण दर्जे की उस राजनीति के लिए किया जिसके तहत राजनीतिक दल मूल्यों को नजरअंदाज कर धर्म विशेष को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के देवबंद में सभा को संबोधित किया था और वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय से गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। मायावती ने अपने संबोधन में कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपना वोट न बंटने दें और सिर्फ गठबंधन के लिए वोट दें। माया का ये धर्म के नाम पर वोट मांगना सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसका जवाब मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। योगी ने मायावती की अपील पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंगबली पसंद है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से उनके बयान को लेकर संज्ञान भी लिया था और हिदायत भी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई और दोनों नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए जवाब तलब किया, तब चुनाव आयोग ने एक्शन मोड में आकर दोनों नेताओं पर चुनाव के लिए प्रचार करने पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल से सुबह 6 बजे से शुरू हुई सजा सीएम योगी के लिए तो 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक चलेगी, जबकि बसपा सुप्रीमो की सजा 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। ये चुनावी दौर है, यहाँ कुछ भी संभव है। कौन सा नेता कब अपने मुंह से क्या उगल देगा, किसी को अंदाजा नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानकर उन्हें सजा के तौर पर उनके चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। लेकिन रामपुर में सपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के लिए जो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव का परिणाम तो 23 मई को आना ही है। अगर चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई सख्त रुख नहीं अपनाता है
तो यकीनन जनता तो उनके ओछे बयानों को लेकर उन्हें सजा जरूर देगी।